अक्ल दाढ़ में कीड़ा लगा हुआ है, खाना फंसता है, ठंडा गर्म लगता है, दर्द बना हुआ है। दर्द इतना जनरलाइज है कि सभी आगे के दांतों या कभी कभी सर तक भी इस दर्द को फील कर सकते हैं। क्या इस तरह की गली हुई अक्ल दाढ़ में डॉक्टर फिलिंग कर सकते हैं या उसको निकलवाना ही पड़ेगा? अब क्या होगा, क्या करें, ऐसे बहुत से सवाल हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर मोनिका कपूर, डॉक्टर कपूर डेंटल क्लिनिक से। हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचाते हैं जहां हम अपने रियल केसेस को डिस्कस करते हैं ताकि आपको दांतों से जुड़ी सभी समस्याओं, उनके इलाज की पूरी जानकारी सही तरीके से मिल सके। उपचार के साथ साथ इन समस्याओं से बचाव की जानकारी भी आप इन वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या करें अगर अक्ल दाढ़ में कीड़ा लग जाता है। तो देखिए, अक्ल दाढ़ लास्ट की दाढ़ होती है जिसे हम थर्ड मोलर भी कहते हैं। शुरुआती तौर पर अगर कैविटी हो जाती है उसमें तो हम फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर वही कैविटी यानी कि दांत गलते गलते गहरे लेवल तक यानी नसों तक गल जाता है, तब इस तरह की अक्ल दाढ़ को निकालना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें बाकी दांतों की तरह रूट कैनाल की सक्सेस कम रहती है। अक्ल दाढ़ में कीड़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इतनी पीछे तक हम प्रॉपर्ली ब्रश कई बार नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर खाने के कण जमा होते रहते हैं और दांत में कीड़ा लग जाता है, या कई बार वो आंशिक तौर पर निकला होता है, जिसकी वजह से अक्ल दाढ़ और उससे आगे वाले दांत के बीच में कुछ गैप क्रिएट होता है जहाँ पर हमारा फूड लॉजमेंट या खाना फंसता रहता है और दांत गलना शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जब हम ब्रश करते हैं तो उस एरिया को अच्छे से ध्यान से एफर्टली ब्रश करें, माउथ वॉश का यूज़ करें और हर 6-8 महीने में अपना डेंटल चेकअप कराते रहें। कई बार ऐसा भी होता है कि अक्ल दाढ़ में कोई कीड़ा नहीं लगा हुआ, लेकिन खाने के कण आसपास जमा होने के कारण अक्ल दाढ़ के पास जो मसूड़ा होता है उसमें सूजन आ जाती है, दर्द बना रहता है, जिसे हम पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं। इसके लक्षण क्या हैं, इसका इलाज क्या है, इससे जुड़े बचाव के उपाय क्या हैं, इस सारी जानकारी को हमने एक डिटेल वीडियो में पहले से डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और इससे रिलेटेड सारी जानकारी आप ले सकते हैं। यहाँ हम जो पेशेंट का केस डिस्कस कर रहे हैं, उनकी राइट साइड की लोअर विजडम टूथ में कैविटी थी, काफ़ी गहरा गला हुआ था, नर्व लेवल तक एक्सपोज था, जिसकी वजह से उन्हें ठंडा गर्म लग रहा था, पेन भी था, और ऊपर की सेम साइड की अक्ल दाढ़ में भी पूरी रूट्स बची हुई थी। कैविटी होने की वजह से उनका ऊपर का दांत झड़ चुका था पहले से ही, और अब उनकी तीनों रूट्स ऊपर के जो विजडम टूथ की थी वो रहती थी। टूटे हुए दांत की रूट्स हमेशा इन्फेक्शन का सोर्स होती हैं। वहाँ आसपास खाना फंसने की वजह से उससे आगे पीछे के दांत में कैविटी बनने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनको निकलवाना उनका इलाज रहता है। यहाँ पेशेंट के पहले दोनों ऊपर और नीचे दांतों का एक्सरे लिया गया। एक्सरे से हमें दांत की जड़ों और उसके आसपास की हड्डी की स्थिति का पता चल पाता है, जो दांत को निकालने के लिए ज़रूरी रहता है। स्पेशली अक्ल दाढ़ के केस में, जैसे आप इस पिक में देख पा रहे हैं, नीचे की अक्ल दाढ़ पार्शली इम्पैक्टेड है, थोड़ी टेढ़ी भी है। ऊपर की दाढ़ की भी रूट्स हमें एक्सरे में क्लियरली दिख पा रही हैं। इसके बाद दाढ़ निकालने के लिए लोकल एनेस्थीसिया दिया गया और पहले ऊपर की अक्ल दाढ़ की रूट्स को निकाला गया। कई बार पेशेंट हमेशा डर में होते हैं कि ऊपर से दाढ़ नहीं है, सिर्फ जड़ें हैं, तो डॉक्टर कैसे निकालेंगे, इनकी कोई पकड़ नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह की अक्ल दाढ़ को निकालना या रूट्स को निकालना एक स्किल्ड टेक्निक रहती है और एक्सपीरियंस्ड हैंड्स द्वारा किए जाने पर आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। पेशेंट की ऊपर की अक्ल दाढ़ की तीनों रूट्स निकालने के बाद पेशेंट के नीचे की विजडम टूथ को भी निकाला गया। जैसा कि पहले बता चुके हैं, वो काफ़ी गहरा गला हुआ था। एक्सरे के अकॉर्डिंग भी दाढ़ थोड़ी टेढ़ी थी और पार्शली इम्पैक्टेड थी, यानी हड्डी में आंशिक तौर पर थोड़ी दबी हुई थी। पूरे प्रोसीजर के दौरान पेशेंट कंफर्टेबल थे, उन्हें कोई पेन नहीं था, कोई दर्द नहीं था। दोस्तों, अक्ल दाढ़ को निकालना माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जिसे आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर से कराना चाहिए। दाढ़ को निकालने के बाद वहाँ डॉक्टर कॉटन गॉज रखते हैं, जिसे पेशेंट को आधा घंटा दबा कर रखना होता है। आधे घंटे बाद कॉटन को निकाल कर आप कोई भी ठंडी चीज़ ले सकते हैं। 24 घंटे तक आपको कुछ भी गर्म खाना पीना नहीं होता, बार बार थूकना नहीं होता है। जब भी लेटें, सर को ऊंचा करके लेटें।
दांत निकालने के बाद 24 घंटे तक आपको ज़ोर ज़ोर से कुल्ला नहीं करना होता है। जो भी खाना पीना है आपको नरम चीज़ लेनी है, परहेज़ कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो भी खाएं वो नरम हो और ठंडा हो। कम से कम 3-4 दिन तक सिगरेट, बीड़ी, शराब से बचें क्योंकि ये सब चीज़ें आपके घाव भरने की प्रक्रिया को रोक देती हैं। कई लोग पेय पदार्थ लेते हुए स्ट्रॉ का यूज़ करते हैं, जो आपको नहीं करना होता क्योंकि इससे भी घाव ठीक से नहीं भर पाता। 24 घंटे बाद आपको हल्के गर्म पानी में नमक डालकर कुल्ला करना है दिन में 3-4 बार, और ऐसा आप 1 वीक यानी 1 हफ्ते तक रोज़ाना करें। इससे मुंह में सफाई बनी रहेगी और संक्रमण का खतरा भी कम होगा। ये सारी दांत को निकालने के बाद की इंस्ट्रक्शन आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा को नियमित तौर पे लें ताकि घाव भरने में आसानी हो। सो वी होप हमारे इन वीडियोस द्वारा दी गई जानकारी से आप अपने दांतों और मुंह की समस्याओं से बचाव और इलाज के बाद अपने दांतों की देखरेख और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आप अपने डाउट्स और डेंटल एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर सकते हैं। इसी तरह के अवेयरिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। वीडियो को फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें क्योंकि इसमें दी गई जानकारी किसी के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए केस डिस्कशंस के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।